Hello students, today we are going to start next chapter of our geography and name of the chapter is The Changing Earth. For thousands of years, people believed that the continents were fixed in their positions. कई हज़ारों सालों तक लोगों का मानना ये था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं. The distribution of land and water, however, has not always been the same on the earth's surface as it is today. जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, वाटर का, वो ऐसा नहीं था जैसा कि ये आज है अर्थ के सरफेस पे. See figure 3.2. In this figure you can see this is Pangaea, means 225 million years ago कॉन्टिनेंट्स देखने में कैसे थे. 135 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में स्पेस है एंड स्लोली 65 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे स्पेस बढ़ गया है एंड प्रेजेंटली दीज कॉन्टिनेंट्स आर टोटली सेपरेटेड. इन 1912 Alfred Wegener, a German meteorologist, made an attempt to explain the present day distribution of continents and oceans. Alfred Wegener ने जो एक जर्मन का मीटरोलॉजिस्ट था उसने कोशिश की कि प्रेजेंट डे में आज की हालात में जो कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसे एक्सप्लेन किया जा सके. ही प्रपोज्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उसने ये कहा कि millions years पहले all land masses were joined together into a supercontinent called the Pangaea. उसने ये कहा कि सारे लैंड मासेस पहले जॉइन थे एक दूसरे से और एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसे हम पेंजिया कहते थे. He suggested that the Pangaea broke and there was a horizontal displacement of the continents. उसने कहा कि ये Pangaea टूट गया और जो continents हैं उनकी horizontal displacement होने लगी. This is called Wegener's theory of continental drift. इसे क्या कहा जाता है? Wegener's theory of continental drift. Wegener's theory was improved upon by adding the idea of sea floor spreading. जो वेगनर की थ्योरी थी इसको और भी इम्प्रूव किया गया जब उसमें ये आइडिया और ऐड कर दिया गया कि सी फ्लोर है जो वो स्प्रेड हो रहा है, वो फैल रहा है. द न्यू कंसेप्ट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स. नए कंसेप्ट को क्या कहा गया? प्लेट टेक्टोनिक्स. इट सेज, ये क्या कहता है ये कंसेप्ट? द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट्स ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स. अर्थ की जो क्रस्ट है इसमें प्लेट्स होती हैं जिसे हम लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. देयर आर 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स ऑल ऑफ विच फ्लोट इंडिपेंडेंटली. 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स हैं. सारी की सारी प्लेट्स इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती हैं यानी कि तैरती हैं. द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज़ एक्सट्रीमली स्लो. बहुत स्लो स्पीड में ये जो मूवमेंट होती है इनकी अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. हर साल कुछ मिलीमीटर्स ही मूव होती हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दीज प्लेट्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ. और इन प्लेट्स को मूव करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हीट की फॉर्म में अर्थ के अंदर से. द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू देयर थिकनेस. थिकनेस के मुकाबले में जो सरफेस एरिया है इन प्लेट्स का वो बहुत ज़्यादा है. टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिसिटी अकर अलोंग द प्लेट मार्जिन्स. जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिसिटी, ये इन प्लेट्स के मार्जिन पे डिपेंड करती हैं. द प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये जो प्लेट्स हैं ये लगातार मूव कर रही हैं. द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉज वेरियस चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती हैं
तो अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स आर ड्यू टू द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. अलग अलग तरह की मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि इस पे अलग अलग तरह की फोर्स काम कर रही है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन दीज फोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. उनके सोर्सेज के बेसिस पे जो ये फोर्सेस हैं इनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फोर्सेज विच ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज. जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस. एंड द फोर्सेस विच ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. जो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे यानी कि बाहर पैदा होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस. द एंडोजेनिक फोर्सेस कैन प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट्स और बोथ. जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो अचानक या धीरे धीरे होने वाली मूवमेंट्स दोनों तरह की करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं. दीज फोर्सेस ऑल्सो कोज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स. इनसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स भी होते हैं. These movements give rise to a variety of relief features. इसके कारण बहुत सारे relief features शुरू हो जाते हैं. The sudden movements are experienced through eruption of volcanoes and earthquakes. जो ये sudden movements हैं ये eruptions के थ्रू, volcanoes के थ्रू या earthquakes के थ्रू मापी जा सकती हैं. Volcanoes. In the past, a volcano was known as the mountain of fire. पुराने टाइम में वोल्केनो को क्या कहते थे? माउंटेन ऑफ फायर. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ माउंटेन. पर देखा जाए तो ये माउंटेन नहीं होता. इट इज़ अ सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच हॉट मोल्टन मटीरियल्स इरप्ट सडनली. यहाँ पे एक सर्कुलर ओपनिंग होती है जहाँ से हॉट मोल्टन मटीरियल अचानक से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं. लावा अचानक से बाहर निकलना शुरू हो जाता है. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेंट. इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? वेंट है. ये अर्थ की गहराई से निकलती है और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आके फैलना शुरू हो जाती है. समटाइम्स द ओपनिंग्स कैन बी अ लॉन्ग क्रैक विच इज कॉल्ड फिशर. कई बारी अब अगर सिर्फ इसके मुंह से लावा निकल रहा है देन इट इज वेंट. बट अगर ये जगह जगह से, जैसे यहाँ से सपोज क्रैक है, यहाँ से क्रैक है, तो वो क्या कहलाता है? फिशर. The volcanic cone or mountain is formed when the erupted materials accumulate around the vent. ये volcanic cone बनता कब है? जब erupted materials, मतलब जो लावा इससे बाहर आया, जो मटेरियल इससे बाहर आए, वो accumulate हो जाते हैं वेंट के आसपास, जमा हो जाते हैं वेंट के आसपास, तब ये कोन की शेप ले लेता है. The vent is connected to the earth's interior by a narrow pipe. एक पाइप के थ्रू ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ज्वाइन रहता है. अ फनल शेप्ड होलो एट द टॉप ऑफ कोन इज कॉल्ड क्रेटर. जो ये फनल शेप बन जाती है, कीप जैसा कुछ आकार बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्रेटर. राइट. टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन वोल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. इरप्शन के बेसिस पे मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या है, वहाँ से इरप्शन की लावा कितनी बार निकलता है, उस बेसिस पे वोल्केनोज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक्टिव वोल्केनोज. एक्टिव वोल्केनोज इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड थ्रो आउट लावा, गैसेस, एशेस एंड रॉक्स. जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो बार बार लावा, गैसेस, एशेस और रॉक्स बाहर को निकालते रहते हैं. These volcanoes are also called living volcanoes. इन volcanoes को living volcanoes भी कहा जाता है. Stromboli and Etna in Italy are active volcanoes. ये active volcanoes की examples हैं. Dormant volcanoes. Dormant volcanoes are volcanoes that have become quiet after erupting. Eruption के बाद जो volcanoes quiet हो गए हैं, शांत हो गए हैं, उन्हें dormant volcanoes कहा जाता है. These volcanoes do not show any indication of eruption in the नियर फ्यूचर. ये वोल्केनोस नियर फ्यूचर में
इरप्शन के, फूटने के, लावा को बाहर निकालने के कोई चांसेस नहीं दिखाते हैं, कोई इशारा नहीं करते हैं. These volcanoes are also called sleeping volcanoes. इन्हें sleeping volcanoes भी कहा जाता है. Vesuvius in Italy is a dormant volcano. Vesuvius है जो इटली में, वो dormant volcano है. Fujiyama in Japan is one of the world's most beautiful volcanic mountain. Fujiyama world's most beautiful volcanic mountain है. The Deccan Plateau of India was probably formed due to the फिशर इरप्शन. जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, वो भी शायद जो फिशर इरप्शंस हुए हैं उसके कारण ही बना है. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. वो कई 100 सालों से बंद हैं, उनमें से कोई लावा नहीं फूटा है. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन फ्यूचर. और फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि उनमें से कुछ इरप्शन हो सकता है, लावा निकल सकता है. दीज वोल्केनोज आर ऑल्सो कोल्ड डेड वोल्केनोज. इन वोल्केनोज को डेड वोल्केनोज कहा जाता है. किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड रेनियर इन यूएसए आर एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. ये एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की एग्जाम्पल्स हैं. Distribution of volcanoes. Most of the world's active volcanoes form a circular belt around the Pacific Ocean. जितने भी एक्टिव वोल्केनोज हैं वो एक सर्कुलर बेल्ट बनाते हैं पैसिफिक ओशन के आसपास. दैट इज़ वाई दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. इसीलिए इस बेल्ट को क्या कहा जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. दिस रिंग कोइंसाइड्स विद द एज ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. जो ये रिंग है वो मिलती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की एज से. द सेकेंड बेल्ट ऑफ वोल्केनोज इज फाउंड अलोंग द मेडिटेरेनियन सी एंड इज कॉल्ड द मिडवर्ड माउंटेन बेल्ट. तो इस सी के पास जो दूसरी बेल्ट मिलती है उसे क्या कहा जाता है? मिडवर्ड माउंटेन बेल्ट. दिस बेल्ट हैज़ मोस्टली डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. इस बेल्ट में 99% डोरमेंट जो शांत हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट जो डेड हैं वही वोल्केनोज पाए जाते हैं. तो मिडवर्ड माउंटेन बेल्ट में डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज और एक्टिव वोल्केनोज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं. So students, we have discussed almost half chapter and I hope each and everything is clear to you. Now I am forwarding you one assignment based on this portion only. Hope you will be able to solve it. Okay, take care. Goodbye.